पेन। जब भी कोई भी इंजरी होती है तो अब स्किन के अंदर डिफरेंट पेन रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं और वहाँ से पेन सिग्नल्स पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते हैं और फिर ब्रेन के पास जाते हैं और वहाँ से फिर सिग्नल वापस आता है उन रिसेप्टर्स के पास, तो पेन फील होती है। ठीक है, अब इसके 4 स्टेप्स हैं। एक होता है ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेशन एंड परसेप्शन। इंजरी के बाद जो भी वहाँ पे करीब पड़े हुए नर्व रिसेप्टर्स होंगे, पेन रिसेप्टर्स होंगे, वो स्टिमुलेट होते हैं और उसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। वहाँ से फिर सिग्नल नर्व इम्पल्स के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, उसको कहते हैं ट्रांसमिशन। और स्पाइनल कॉर्ड से फिर सिग्नल ब्रेन के पास जाता है, वहाँ पे मॉड्यूलेट होता है, उसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। और वापस मोटर सिग्नल्स के ज़रिए आता है वापस उन रिसेप्टर्स के पास, इसको कहते हैं परसेप्शन। इस तरह से पेन फील होती है। अब ये डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर पेन के जो स्टिमुलस है उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो ट्रांसडक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं एनसिड्स के ज़रिए। ठीक है, अब एनसिड्स इबोप्रोफिन, केटोरोलैक। ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल ना जाए, उसके लिए हम रीजनल ब्लॉक्स देते हैं, लिग्नोकेन एंड बुपिविकेन। और मॉड्यूलेटर्स और परसेप्शन को कौन कौन कम कर सकते हैं? ओपियोइड्स यानी मॉर्फिन या फेंटेनाइल। ठीक है, अब WHO ने एक एनाल्जेसिक लैडर बनाई थी कि स्टेप बाय स्टेप अगर ये इफ़ेक्ट अचीव करना है, एनाल्जीसिया का इफ़ेक्ट अचीव करना है, तो स्टेप बाय स्टेप ये वाली ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडरेट टू सीवियर पेन। तो सबसे पहले पैरासीटामोल विद एनसिड्स। ठीक है, स्टेप 2 में पैरासीटामोल एनसिड्स के साथ कोडीन ऐड करनी है। स्टेप 3 में पैरासीटामोल एस्पिरिन या एनसिड के साथ IM मॉर्फिन यानी ओपियोइड्स ऐड करने। और स्टेप 4 में पैरासीटामोल एस्पिरिन के साथ IV मॉर्फिन या रीजनल ब्लॉक्स ऐड करने हैं। देखो, स्टेप 4 और ये IV मॉर्फिन दोनों सेम है, एक ही तरह से इनको लिखते हैं, तो इससे याद रह सकता है कि स्टेप 4 में IV मॉर्फिन देंगे और साथ रीजनल ब्लॉक। और ये सवियर पेन जो क्रॉनिक मेलिग्नेंट डिजीज़ यानी कैंसर के अंदर पेन होती है, उसके अंदर फिर हम जो स्टेप 4 एनाल्जेसिक्स हैं वो देते हैं। पेन मैनेजमेंट, डिफरेंट डिजीज़ होती हैं, बिनाइन डिजीज़ और मेलिग्नेंट डिजीज़। बिनाइन डिजीज़ में फिजियोथेरेपी सिंपल करेंगे, कोई भी एनेस्थेटिक लोकल एजेंट दे देंगे या नर्व डिकम्प्रेस करेंगे। जबकि मेलिग्नेंट डिजीज़ जो होती हैं लाइक कैंसर्स हो गए, उनके अंदर ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइसेस ओपिएट्स या रीजनल ब्लॉक करेंगे कैंसर वगैरह के अंदर। और अगर पेशेंट ओपिएट से रेजिस्टेंट है तो फिर जहाँ पे पेन हो रही होगी उसको ट्रीट करेंगे। मीन्स अगर बोन पेन हो रही है तो रेडियोथेरेपी करेंगे, अगर लिवर कैप्सूल की वजह से पेन हो रही है तो स्टीरॉयड्स देंगे, कॉलिक पेन है तो लेग्जेटिव और एंटीस्पाज्मोडिक 2 तरह की ड्रग से ट्रीट होगी, और अगर मेनिंजियल पेन है तो स्टीरॉयड्स देंगे, और नर्व पेन के लिए भी स्टीरॉयड्स या ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे। इसके अलावा मैलिग्नेंट पेन में कुछ न्यूरोलाइटिक टेक्निक्स भी अप्लाई करते हैं। इसमें बेसिकली फ़िनोल और अल्कोहल का यूज़ करते हैं। तो फ़िनोल इंजेक्शन या तो सबकॉस्टल रीजन में दे सकते हैं या इंट्राथीकल रीजन में दे सकते हैं, इससे भी पेन रिलीव होती है। और सीलिक प्लेक्सिस को ब्लॉक करने के लिए अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं या एंटी पिट्यूटरी हार्मोन्स टिमोक्सिफिन यूज़ कर सकते हैं। ये न्यूरोलाइटिक टेक्निक्स हैं जो मेलिग्नेंट डिजीज़ यानी कि अब देखो एंटी पिट्यूटरी हार्मोन्स जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर है उसमें यूज़ कर सकते हैं, अगर वो ओपिएट से रेजिस्टेंट होगी तो फिर ये वाली टेक्निक्स यूज़ करते हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, और इसके अलावा एनाल्जेसिक लैडर क्या है, और इसमें स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी ड्रग्स ऐड होती जाती हैं।